देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, फोटो देख सकते हो। सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की है, एंटी करप्शन ब्रांच है। और जिन्होंने ओबीसी का पुराना सर्टिफिकेट लगाया, डरने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूएस का पुराना सर्टिफिकेट लगाया, डरने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन पे एक बार कॉल कर लेना, वो आपको यही बोलेंगे एफिडेविट सबमिट कर देना। नहीं तो जो नया बनाया है आपने वो लेके आ जाना। एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हो आप, एफिडेविट उसके साथ भेज देना एप्लीकेशन के साथ। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी है, एपीओ की वैकेंसी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी है, सरकारी वकील की वैकेंसी है, सीबीआई में लिख ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब रहती है और पैसा भी काफ़ी अच्छा मिलता है। कहाँ आपकी पोस्टिंग रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। और देखो क्या है, ये वैकेंसी आती रहती है और इसमें कोई आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा, डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है। तो मिस मत करना, जो एलिजिबल है इसका फॉर्म फिल कर देना। और काफ़ी लोगों ने आरजेएस का फॉर्म फिल करना ही भूल गए। आपको पता था कि राजस्थान में आरजेएस की वैकेंसी 2 या 3 साल बाद आई है। 3 साल की वैकेंसी एक साथ हो रही है कंडक्ट। सबसे बड़ा कैडर है राजस्थान की हिस्ट्री में, इतना बड़ा कैडर आया नहीं। 222 वैकेंसी का, अगर आया हो तो आप कमेंट कर देना मुझे। 197 का आया था लास्ट टाइम, अब 222 वैकेंसी आई है। तो सबसे बड़ा कैडर है, उसके बाद भी आप फॉर्म फिल करना भूल गए तो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। आज पेमेंट की लास्ट डेट है, तो वो भी शायद 5 बजे तक है, ध्यान रख लेना। वैसे ये वीडियो कल देखने को मिलेगा आपको, तो कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे कैसे भूल गए, अब उसका मैं क्या करूं। आप पूछ रहे हैं कि सर विंडो ओपन होगी क्या वापस। देखो वापस विंडो ओपन होगी नहीं होगी तो मैं बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ऐसा कुछ आएगा तो। क्योंकि कल एक नोटिफिकेशन आया, वो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए, उसमें विंडो ओपन की है उन्होंने। मैंने उस पर डिटेल में बात कर ली है, वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो। उसमें फीस भी बता रखी है, उसमें एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है 10 साल का। बात ये आती है 21 से 40 साल वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं आरजेएस का। और एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन वालों को 10 साल का दिया है, 50 साल तक कर सकते हैं। अब जिन लोगों ने 45 के थे, 47 के थे, उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया होगा क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मेंशन नहीं होगा। नोटिफिकेशन में था क्या मेंशन, मुझे बताना एक्स सर्विसमैन वालों का। मेरे हिसाब से नहीं था, जो 9 तारीख को नोटिफिकेशन आया था उसमें मेंशन था क्या, मुझे याद नहीं है। वो तो आप कमेंट करके बता देना। अगर वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो वो कैसे फॉर्म फिल करेंगे। तो अगर इस पर PIL फाइल होती है, अगर कोई डेट एक्सटेंड होती है तो मैं आपको अपडेट दूंगा। चैनल से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के देना, बेल आइकन दबा के रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसे कुछ भी 1-2 दिन की विंडो ओपन होती है तो मैं आपको बता दूंगा। जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए तो वो फॉर्म फिल कर लेना। वैसे चांस कम है ऐसा कुछ विंडो ओपन का, पर मॉडिफाई नोटिफिकेशन भी पहली बार देखा है मैंने आरजेएस का, अभी तक मैंने देखा नहीं है। हो जाता होगा मॉडिफाई। और डेट भी ओपन करी है, पोस्टपोन भी पहली बार देखा है, डेट एक्सटेंड होते हुए एग्जाम की। कुछ भी हो सकता है, अगर विंडो ओपन हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। अपन अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, फोटो देख सकते हो। सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की है, एंटी करप्शन ब्रांच है। और ये 6/5/2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें लिखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू कंडक्ट सीबीआई केस इन ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, सीबीआई ACB गुवाहाटी इंटेंड टू एंगेज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट सीबीआई केस इन ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट डेट बता रखी है, कॉपी अटैच। अब आगे चलते हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं अपन। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके बार काउंसिल का। एक्सपीरियंस हैंडलिंग क्रिमिनल मैटर इन सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। अनकंडीशनल विलनेस, आपको कंसेंट देनी पड़ेगी। जनरल एंड टर्म कंडीशन जो इनका होगा कॉन्ट्रैक्ट का। डिटेल ऑफ इंपॉर्टेंट केस हैंडल बाय एप्लीकेंट एडवोकेट, आपने जो भी इंपॉर्टेंट केस हैंडल किए हैं उसका डिटेल देनी पड़ेगी। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप से आपका काउंट होता है एक्सपीरियंस। 3 साल के लिए टाइम पीरियड है। और नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, टू कंडक्ट केस इन ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट। और डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या सबमिट करने पड़ेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, 10th 12th कॉलेज की, 3 ईयर 5 ईयर लॉ जो भी करा उसकी मार्कशीट लगेगी। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस बार सर्टिफिकेट लगेगा, जो बार मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो इशू कर देते हैं। और अनकंडीशन विलनेस कंसेंट देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में। और डिटेल ऑफ इंपॉर्टेंट केस जो आपने हैंडल किया उसके बारे में बताना पड़ेगा। अभी ये नागालैंड में भी लिख ली थी, अभी भोपाल में भी लिख ली है, अब ये गुवाहाटी में लिख ली है। तो तीनों वैकेंसी के बारे में बता चुका हूँ मैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लो जाके। भोपाल में भी लिख ली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, नागालैंड में भी लिख ली है ये सेम वैकेंसी। अगर वो वीडियो देख लो
वो वीडियो नहीं देखे तो देख लो जाके। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जो भी वैकेंसी आती है मैं उसकी अपडेट देता हूँ आपको। तो क्योंकि अब एग्ज़ाम मतलब फॉर्म की डेट के बाद वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं है आपका। और डिटेल ऑफ इम्पॉर्टेंट केस आपको बताने पड़ेंगे, और ये आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विथ रिक्वेस्ट मैं डाल दूंगा लिंक, उस पर आपको ऑनलाइन मोड से सबमिट करनी है। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लिया करो, लिंक डाल देता हूँ मैं। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट ऑफलाइन शैल नॉट बी कंसिडर, ऑफलाइन सबमिट करोगे तो कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट डेट है 27 मई 2024 इसकी, और इसमें लिखा हुआ है 6/5/2024 का है। जितेंद्र सिंह मीना IPS DIG हेड ब्रांच CBI ACP गुवाहाटी। तो 6/5/2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें फ़ीस क्या मिलेगी आपको वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई डेली पर केस पर डे 15,000 रुपये मिलेंगे आपको, और सिटी अदर देन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 10,000 मिलेंगे। ड्राफ्टिंग फ़ी मिलेगी, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, रिप्लाई, पिटीशन, ग्राउंड ऑफ अपील 5,000। क्लर्केज मिलेगी आपको 10%, मैक्सिमम 3,000 रहेगी। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस आपको मिलेंगे 1,000 रुपये, और ट्रैवल अगर आपको बाहर करने जाना पड़ता है तो उसके CBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है पैसे। तो ये नोटिफिकेशन है 6, इसकी लास्ट डेट है 27 मई 2024, ठीक है। तो जो जो एलिजिबल है फॉर्म फिल कर देना, और मिस मत करना, ये मत सोचना भाई वैसे में देखो सीनियर लोग ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। जो बंदे सरकारी वकील नहीं बन पाते उनके पास ये ऑप्शन रहता है, जो APO का पेपर क्लियर नहीं कर पाते, APO का प्रमोशन होकर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बनता है, और हाई कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है, वही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा, डायरेक्ट इंटरव्यू है आपका। पैनल वैनल होगा इनका, जो कमेटी होगी वो इंटरव्यू लेगी, सेलेक्ट करेगी, आपके केस देखेगी, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का, ठीक है। और RJS का जो फॉर्म फिल नहीं कर पाए, और जिन्होंने OBC का ओल्ड सर्टिफिकेट लगा दिया है या EWS का ओल्ड सर्टिफिकेट लगा दिया तो घबराओ मत। RJS का अगर फॉर्म फिल नहीं कर पाए, अगर विंडो ओपन होगी तो मैं बता दूंगा, चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना। और जिन्होंने OBC का पुराना सर्टिफिकेट लगाया, डरने की जरूरत नहीं है, EWS का पुराना सर्टिफिकेट लगाया, डरने की जरूरत नहीं है। हेल्पलाइन पे एक बार कॉल कर लेना, वो आपको यही बोलेंगे एफिडेविट सबमिट कर देना, नहीं तो जो नया बनाया है आपने वो लेके आ जाना। एक एप्लीकेशन भी लिख सकते हो आप, एफिडेविट उसके साथ भेज देना एप्लीकेशन के साथ। और ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखी जाएगी। अभी आपके पास प्री है, मेंस क्लियर करना है, फिर इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अभी पढ़ाई पे फोकस करो, जिनसे छोटी मोटी गलतियां हुई हैं, जेन्युइन मतलब इंटेंशनली नहीं करी, आपने गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, गलती से कुछ हो गया तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो रजिस्ट्रार एग्जामिनर जोधपुर को, पिन कोड के साथ जो गलती हुई है आप भेज देना। जिन्होंने पुराने सर्टिफिकेट लगाया है वो रिन्यू करवा लो सर्टिफिकेट, और जिन्हों का आधार में नाम गलत है आधार में नाम सही करा लो, अपडेट करवा लो। और वैसे 10th के हिसाब से ही नाम लिखना चाहिए, बर्थ डेट भी 10th के हिसाब से लिखनी चाहिए, जो 10th में लिखी होती है। आधार तो बहुत जल्दी अपडेट हो जाते हैं, 10th की मार्कशीट होने में टाइम लगता है। तो ये है, अब जिनसे कोई गलती हो गई वो एप्लीकेशन लिख दे, रजिस्ट्रार एग्जामिनर जोधपुर को पिन कोड के साथ भेजनी है, ऑफलाइन मोड से भेजनी है, मेल नहीं करना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर मेल क्या है, उनको मेल कर देते हैं, मेल नहीं करना, ऑफलाइन मोड से भेजनी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, इस चैनल पे अपडेट देता हूँ टाइमली। अपकमिंग वैकेंसी जो भी आती है लॉ की उसके बारे में बताता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।